नमस्कार। आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। शनिवार को है कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि, धनतेरस। इस दिन लक्ष्मी जी का त्योहार आरंभ हो जाता है। 5 दिन का ये त्योहार होता है लक्ष्मी जी का, और आरंभ होता है धनतेरस से, जिसको धनतेरस कहते हैं। जिस दिन कुबेर जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी हमारे घर आएंगे। आज मैं आपको धनतेरस की एकदम सरल सामग्री बताने वाली हूँ, जिनके पास कम सामर्थ्य है, कम सामर्थ्य में आप आराम से पूजा कर सकते हैं धनतेरस की। श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको धनतेरस की पूजा सामग्री बताने वाली हूँ। पहले आपको लकड़ी की ऐसी चौकी लगेगी, एक लकड़ी की ऐसी चौकी लगेगी, और उसके बाद लाल कपड़ा लगेगा। जल का भरा हुआ कलश लगेगा। जल का भरा हुआ कलश, अगर आपने कलश स्थापना करनी है तो आप श्री कलश स्थापना कर सकते हैं, या दीपक कलश की स्थापना कर सकते हैं, या सिर्फ जल का कलश रख लीजिए। दिवाली में हम लोग जल कलश की स्थापना करते हैं। पूजा के लिए आपको लगेगा एक कुबेर जी की मूर्ति, एक गणेश जी का स्टिकर या फोटो, या आपके पास पीतल की मूर्ति तो उसका आप पंचामृत भी कर सकते हैं, वो वाली मूर्ति भी लगेगी। एक आपको लगेगा एक ऐसा ही लक्ष्मी कुबेर जी, और इसमें देखिए कुबेर यंत्र भी है। ऐसे अगर आपको फोटो मिल जाए, इसका प्रिंटर भी निकाल सकते, प्रिंट भी, ऐसे आप फोटो हो तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको धनतेरस के दिन नवग्रह की स्थापना करनी है तो देखिए क्या क्या सामग्री लगेगी। पुंगी फलम, ये माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। कमल गट्टा, कौड़ी लगेगी, और पुंगी फलम आपको बहुत ज़्यादा लग सकते हैं क्योंकि आप कलश स्थापना करने हैं। सिक्का लगेगा अगर आपको कलश स्थापना करना है। और उसके साथ आपको ये देखिए, ये गोमती चक्र है, ये आपको है गोमती चक्र, ये आपका है गोमती चक्र, ये गोमती चक्र है। और इतनी सारी आपको पुंगी फलम लग सकता, कौड़ी, सुपारी, पुंगी फलम, ये सब आपको भगवान के सामने रखना है। ये बहुत शुभ होता है, इसको आपको भगवान के सामने रखना होता है एक मिट्टी के शुद्ध पात्र में। ये सामग्री आप रखेंगे। पूजा करने के लिए सामग्री जो जो लगेगी देख लीजिए। सिंदूर, गुलाल, अक्षत बहुत लगेगा, हल्दी, अबरक, गुलाल आपको आखिर में लगेगा। कलश स्थापना के लिए लौंग, इलायची, अगर आप कलश स्थापना करते, सिंदूर माता लक्ष्मी के लिए, ये पूजा के लिए। उपवस्त्र में आपको पीला जनोई लगेगा। पीला जनोई गणेश जी के लिए, कुबेर जी के लिए और लक्ष्मी जी के लिए आपको लगेगा। ये उपवस्त्र आपको अगर सामर्थ्य है तो कोई भी अच्छी साड़ी, अगर आप धनतेरस के दिन साड़ी चढ़ा रहे हैं, अगर सामर्थ्य है तो आप दिवाली दिन साड़ी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये उपवस्त्र सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके लिए बाद आपको लगेगा ढेर सारा चावल। अगर आपने कलश स्थापना करनी है, आपको नवग्रह की स्थापना करनी है धनतेरस के दिन, तो आपको लगेगा ढेर सारा चावल। इसमें धनिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें धनिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धनिया का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आखा धनिया होता है, जो बीज वाला धनिया, पिसा हुआ धनिया नहीं। ये धनिया बहुत आवश्यक होता है। ये धनिया जरूर चढ़ाया जाता है भगवान को। लक्ष्मी जी को धनिया बहुत पसंद है, तो ये धनिया आपको रखना ही पड़ेगा। उसके बाद लक्ष्मी जी को बहुत सबसे ज़्यादा प्रिय है खोई बताशा। खोई बताशा आपको रखना है। कहते हैं खोई बताशा छीटे भी जाते हैं भगवान को, खोई बताशा आपको रखना है। ये आपको सामग्री रखनी ही है गणेश जी, कुबेर जी की पूजा करने के लिए। उसके बाद हम लोग धन्वंतरी की भी आज पूजा करते हैं। धन्वंतरी औषधि के देवता है। धन्वंतरी हमको सब बीमारियों से बचाते हैं, तो हमको आज धन्वंतरी की भी पूजा करनी है। तो धन्वंतरी की पूजा के लिए आपको जो जो सामग्री लगेगी, औषधि लगेगी, वो ये है हल्दी, काली मिर्च। हल्दी और काली मिर्च आपको लगेगी। धन्वंतरी की पूजा के लिए आपको लगेगी औषधियाँ। औषधि मैंने हल्दी की गांठ, लौंग, और ये देखिए काली मिर्च है, मैंने काली मिर्च ली है। ये सब सामग्री, लौंग और काली मिर्च, ये सब आपको बीमारियों से बचाते हैं। तो आपको धन्वंतरी की पूजा में आपको लगेगी लौंग, हल्दी,
काली मिर्च, आप तुलसी भी ले सकते हैं और ये सब ले सकते। ये सब सामग्री आपको लगेगी धन्वंतरी की पूजा करने के लिए। आप श्री यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं धनतेरस के दिन। रात के लिए आपको अपने घर में जो कभी शाम को पूड़ी बूड़ी बनती है वो भी लीजिएगा। बताशा, अनार, खीला, केला, पेड़ा, ये मैंने दिखा दिया। अगर आपके घर में शाम को 8 में पूड़ी बनती है तो आप उसको भी आप ले सकते हैं। आरती के लिए लगेगा कपूर, रुई वाली बत्ती और दीपक। और जिस दिन धनतेरस होता है उस दिन हम यम दीपक भी जलाते हैं और उस दिन बाहर दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाते हैं। तो एक चौमुखा लगेगा। देखिए इसके 4 मुख है, इसके 4 मुख है। तो ये हम लोग को यम दीपक के लिए लगेगा। घी लगेगा, घी लगेगा आपको, और तिल का तेल लगेगा। आप सरसों तेल, हम लोग के घर में सरसों तेल निषेध है तो हम लोग सरसों तेल नहीं लेते हैं। हमारे घर में सरसों तेल निषेध है तो हम सरसों तेल नहीं लेते। आपके घर में अगर सरसों तेल से होता है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपको लगेगा एक माचिस, और साथ में आपको लगेंगे 13 छोटे छोटे दिए जो आप अपने घर के हर कोने में जलाएंगे। धनतेरस है, 13 है तो 13 छोटे छोटे दिए आप हर कोने में घर के जलाएंगे। इसमें धनतेरस के दिन से 5 दिन के दिए आरंभ हो जाते हैं, जो धनतेरस से लेकर आपको भैया दूज तक जलाने 5 दिए घर में। और उस दिन आपको 13 दिए जलाने होते। 13 दिए, ये सब दिए आप पानी में धो के धूप में सुखा दीजिए। बत्ती में आप गोल बत्ती, लंबी बत्ती, दोनों बत्ती लगेगी। धनतेरस के दिन हम भगवान को कोई नया बर्तन, या धनतेरस के दिन हम भगवान को कोई नया बर्तन, आप अपने पुराने गहने भी रख सकते हैं। अगर नए घर में सोने के सिक्के बिक्के की आपकी सामर्थ्य नहीं है तो एक मैंने नया पीतल का कोई भी लोटा आप ले लीजिए, जो पूजा में काम आए, तुलसी जी में जल देने में काम आए, ऐसा कोई भी नया पीतल का लोटा। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है सिक्का खरीदने की तो आप कोई भी नया लोटा, गाय या तो चांदी का कोई सिक्का या कुछ भी आप खरीद लीजिए। तो इस सब सामग्री से आप आराम से धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस की आराम से आप पूजा कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई छुट्टी हो गई है क्षमा कर दीजिए। कोई पूजा में कोई सामग्री में भूल के, जो सामग्री हमारे घर में धनतेरस पे चढ़ती है वही मैंने आपको दिखाई है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।